So welcome back to the channel guys. I hope all of you are good and doing great. तो पढ़ लिया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की थी कल हमने, कॉम्यूटेटिव एंड क्लोजर, राइट। क्लोजर क्या बोलती है कि घर की बात घर पे ही रखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने की थी कॉम्यूटेटिव क्या बोलती है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, सेम आना चाहिए। बट सब्ट्रैक्शन में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो जब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी तो सारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे क्या आए थे कॉम्यूटेटिव, एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न क्या आया था नॉन कॉम्यूटेटिव, ठीक है। आज हम बात करेंगे दो प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना बच्चे, वो सिर्फ हम रैशनल नंबर्स पे करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, वो एप्लीकेबल होती है एक्चुअली हर जगह पे, ठीक है। बट वो बड़ी यूज़ होती है क्वेश्चंस में, तो हम उसको रैशनल नंबर्स पे करेंगे कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। आज मैंने पहले ही टेबल बना दिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर याद है ना, कुछ भूले नहीं हो, ग्रेट। ओके, let me change the background first. Yeah, so we are starting with associative property. सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या, क्लोजर अक्सर लोग भूल जाते हैं, याद रखना बच्चे, क्लोजर मतलब क्लोज करो, घर की बात घर पे रखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर आपके पास तीन नंबर है ए बी सी और वो ऐड हो रहे हैं ए बी प्लस सी और ब्रैकेट ऐसे हैं, तो चाहे मैं पिछले दो को पहले ऐड करूं या मैं पहले दो को ऐड करूं, आंसर सेम आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए। तो लेट्स से मैंने कोई तीन नंबर ले लिए 2 3 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड 2 प्लस 3 प्लस 4। चेक करते हैं दोनों का आंसर क्या आता है। सो 2 विल रिमेन सेम है, प्लस 3 प्लस 4 का मतलब क्या होता है बच्चे, 3 प्लस 4 इज व्हाट 7। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 9, ठीक है। इसमें क्या है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 आंसर इज 9, सेम आ गया। मतलब नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। होल नंबर में भी अगर मैं ज़ीरो ले लूँगी तो इट विल कम आउट भी कि ये होल्ड करती है, क्योंकि ज़ीरो से तुम्हें पता है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटीजर्स, लेट्स चेक ऑन इंटीजर्स। लेट्स से हमने तीन इंटीजर लिए, -2 4 और एक और माइनस ले लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये फेल हो। तो -2 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स इट -2 -4 -8, ये एक चीज़ हुई, ये तीन नंबर थे। या फिर हम क्या लेंगे, -2 ब्रैकेट -4 -8। इज इट करेक्ट? ओके, सब्ट्रैक्शन चाहिए हमें सारे नंबर्स के बीच में, इंटीजर्स में एडिशन करनी है और मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, सॉरी। वी आर -2 प्लस 4 प्लस -8, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। सो बेसिकली वी हैव -2 प्लस 4 प्लस -8, ठीक है। तीनों इंटीजर्स को ले लिया हमने एडिशन में। या फिर आप ले लो -2 प्लस 4 ब्रैकेट बंद प्लस -8, ठीक है। तो ये -2 सेम रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 -8 कितना हो जाता है -4, ये कितना हो जाएगा -2 -4 एंड आंसर विल बी -6। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया 2 प्लस -8, तो -8 कितना होता है, ये 2 -8 -6, तो दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब इंटीजर्स में भी एसोसिएटिविटी क्या करती है, होल्ड करती है। लास्ट विल बी आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शंस हम ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया 1/2, 3/4 एंड 7/8। नेगेटिव भी ले सकते हो, लेट्स से मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, फिर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 3/4, इसको हमने ब्रैकेट में रखा, प्लस 7/8। या फिर -1/2 को बाहर रखो प्लस 3/4 प्लस 7/8, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 प्लस 1 1/4। जब इसको सॉल्व करते हैं प्लस 7/8, तो ये आया आपका 9/8। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस 1/2 प्लस, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आ जाएगा 7 + 6 विल बी 13 एंड 13 - 4 विल बी 9। दिस इज ऑल्सो 9/8। तो एसोशिएटिविटी रैशनल नंबर में भी होल्ड करते हैं। ठीक है, सो फॉर एडिशन एसोशिएटिविटी इज ऑल यस, जस्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन। सेम नंबर पे मैं माइनस लगा रही हूँ। ठीक है, चलो मैं फिर से ही कर देती हूँ, इट्स नॉट यू नो। तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस में एसोसिएटेड का मतलब क्या है, अगर a माइनस बी माइनस सी करूँ या फिर a माइनस बी माइनस सी करूँ, आंसर क्या आना चाहिए, सी, राइट। हमने नेचुरल नंबर ले लिए 2 3 4 नॉर्मल। ओके, सो 2 माइनस 3 माइनस 4, या फिर मैं ले लूँ 2 माइनस 3 माइनस 4। सो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, -4 बाहर, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -5। ये 2 है, यहाँ माइनस है, 3 - 4 कितना होता है -1, सो 2 + 1 दिस विल बी 3। क्या ये सेम आया, नो, राइट। सो -3 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी -5 इज नॉट इक्वल टू 3। सो एसोशिएटिविटी फॉर सब्ट्रैक्शन डजंट होल्ड इन नेचुरल नंबर। अब अगर नेचुरल नंबर में ही नहीं कर रही तो होल नंबर में कैसे करेगी, क्योंकि वो इसी का पार्ट है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स ही नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली ऊपर वालों में भी किसी में भी नहीं करेंगे। समझ आता है, क्योंकि देखो बेटा इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में 2 3 4 तो आएगा, जब उसमें ही होल्ड नहीं कर रहा तो कोई और एग्जांपल लेने का मतलब ही नहीं, जब कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। रैशनल नंबर में भी अगर मैं इसको ले लूँ 2/1 3/1 4/1, सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में एसोशिएटिविटी होल्ड नहीं करती, दिस इज ऑल नो। ओके, लेट्स चेक द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c, या फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, सेम आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर पे चेक करते हैं सबसे पहले। तो सपोज हमने नेचुरल नंबर ले लिए 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर 2 बाहर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, नाउ 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4, this will be 24. Now 2 will be same, 3 multiplied by 4 will be 12 and 12 2s are 24. Can you see, ये सेम आया। ठीक है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन की एसोशिएटिविटी होल्ड करती है। होल नंबर के लिए भी करेगी, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो ऑब्वियसली 0 0 हो जाएगा दोनों साइड, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। सपोज मैंने इंटीजर्स ले लिए -2 -4 7। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -4, द आंसर बीइंग मल्टीप्लाई बाय 7, और -2 मल्टीप्लाई बाय द आंसर ऑफ -4 इन 7। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 इंटू 7, कितना आ गया ये 48, 7 8 ज़ा 56। दिस इज -2 here मल्टीप्लाई बाय -28 विच इज़ इक्वल टू 56। तो ये भी सेम आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे भी एसोशिएटिविटी पास, राइट। लेट्स टेक रैशनल नंबर, लेट्स टेक 1/2 माइनस 4/5 एंड 25/2। ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4/5 एंड द आंसर बीइंग मल्टीप्लाई बाय 25/2। या तो ये कर लो, या फिर पहले वाले नंबर को सेम रखा, पिछले वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -4/5 इंटू 25/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, जब इसको सॉल्व करोगे आप, दिस कैंसल आउट एंड वी हैव -2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/2। ठीक है, फिर से ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया -5।
अब इधर चेक करते हैं, 1/2 को सेम रखेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया, 5 1 5, 5 5 25, 2 1 2 एंड 2, सो -2। ये कैंसिल आउट। अब ये कितना आ गया, -1। चेक करेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं की है मैंने, लग तो नहीं रही है। हाँ, ये मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो था, तो यहाँ आएगा -10। तो ये कितना हो जाएगा, -5। ठीक, तो ये सेम आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन सबके लिए सच है। ये डिट्टो वैसे ही लग रहा है ना जैसे कॉम्यूटेटिव का था। अब देखते हैं डिवीज़न क्या कहती है। डिवीज़न में क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ठीक है, या फिर a डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ b डिवीज़न c, ठीक है। कोई नेचुरल नंबर ले लिए, 2 3 4 अगेन फ्रैक्शंस आ जाएंगे, तो ले लेते हैं 8 4 एंड 2, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर भी डिवाइडेड बाय 2, या फिर 8 डिवाइडेड बाय 4 बीइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ के करना है बेचार में, जो भी है ना, रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कुछ खास नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी समझो, इस पर अप्लाई करके देखो, येस एंड नो आपको वही मिल जाएगा। नाउ 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 1। 8 सेम, डिवीजन सेम, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 2। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 4। सेम आए, नो। एंड 8 4 2 होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल भी हैं, तो अगर हमारे पास एक भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, सो वी विल से नो। तो एसोसिएटिविटी किस के लिए होल्ड करती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती। क्लियर? एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हमने की हैं। क्लोजर क्या थी बच्चे, ये प्रॉपर्टी की है ना अब तक हमने, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। क्लोजर क्या बोलती है कि अगर दो नंबर हमने किसी सेट से उठाए हैं तो वो उसी के अंदर लाई करने चाहिए, राइट। दिस इज़ व्हाट इट सेज कि अगर ए और बी हैं, जो एक, अगर वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्यू है, तो पक्की बात है उन पे ए प्लस बी, ए माइनस बी या कुछ भी हम लगाते हैं वो उसी में लाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार लिख लो, स्टार का मतलब है ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कॉम्यूटेटिव में क्या था, अगर दो नंबर है, अगर ए प्लस बी है ऑपरेशन में, तो बी प्लस बी वो सेम होना चाहिए, ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एसोसिएटिव में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये कहता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो ट्रू होती है सबके लिए, ठीक है, एंड वो दो चीज़ों पे लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। समझते हैं इसमें होता है। इसमें क्या होगा कि आपको एक नंबर गिवन है बाहर, लेट्स से 2, और एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर गिवन है ऐसे, ठीक है। हो सकता है आपको मल्टीप्लाई का साइन लिख के दे दे, एक ही बात है, चाहे वो यहाँ पे साइन लगा रहा है कि नहीं, अगर ब्रैकेट और 2 के बीच में साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होते हैं कि आपका जो बाहर वाला नंबर है, जो भी बाहर है ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे नंबर से जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या है 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4, जो इसके बीच में साइन है वो एज इट इज माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। इसे ये वाली जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, ये बच्चे एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन जो है बीच में माइनस का साइन है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 है बाहर, 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में क्या आएगा ओवर एडिशन है तो प्लस, फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, दूसरा नंबर क्या बचा अंदर 9। ये अलग अलग क्वेश्चन है, उनका आंसर सेम आना जरूरी नहीं है, ओके। तो नाउ 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, माइनस 2 इंटू 4 8, आंसर कितना आया -2। ऐसे ही 7 इंटू 2 14, प्लस 9 इंटू 2 18, आंसर कितना आ गया बच्चे 32।
क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर। एक क्वेश्चन करो, रैशनल नंबर का देते हैं, ठीक है। -2/3 ब्रैकेट 9/2 प्लस लेट्स से 12/5 सॉल्व इट। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे आपके लिए, इजी कर देती। फोर ले लो, कोशिश कीजिए। अच्छा, अब मैं करती हूँ आपके साथ। बाहर वाला नंबर क्या है, -2/3, अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -2/3 मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, 9/2 से, फिर -2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 12/4 से। बीच में साइन क्या है, एडिशन का, तो आप प्लस ही लगा दें, ठीक है। सुना, इसको सॉल्व कीजिए, प्लस इसको एक सेट कंसिडर कर लो, इसको एक, क्योंकि ऑब्वियसली डी मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी फिर प्लस, है ना। सबको डी मास रूल पता है ना, बोर्ड मास बोलते हैं वैसे इसको, दिख नहीं रहा होगा इस साइड आपको, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। अब आपके पास ऑप्शन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, दूसरे कलर से करती हूँ, 3, 8 2 1 2 1, तो यहाँ पे क्या बचा, -3 प्लस 3 × 4, 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, -2, ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस -2 माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया, 5, बड़ा नंबर 3 है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आप इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करते बिना प्रॉपर्टी की, तो आप पहले इसका एलसीएम लेते, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते, देखो ये कितनी आसानी से हो गया, सब कट गया, राइट। समझ आइए, इतना समझ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। सपोज मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, 25/49 ब्रैकेट के अंदर है आपके लिए -7/4, काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर से इसी कर देते हैं, -7/50 प्लस 49/2 कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कीजिएगा, एलसीएम मत लीजिएगा इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 1 मिनट दिया, डन। चलिए, बाहर वाला नंबर क्या है, 25/49, वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, -7/50 से, फिर से इसको लिखेंगे 25/49, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 49/2 से, ठीक है। बीच में क्या साइन है, प्लस, तो हम प्लस ही लिखेंगे, कीजिए इसको सॉल्व, 7 1 7 7 25 1 52 से, तो कितना आ गया, -1/49, राइट। इसमें क्या होगा, 49 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, +25/2। अब आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो ये कितना आ गया, 14 एलसीएम, -1 प्लस 7, 25 × 7, 175, आंसर कितना आ गया इसका, 174/14, इसको आप कट कर सकते हैं फर्दर, सो दिस विल बी 87/7, 2 के टेबल पे कट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आई, जो बाहर वाला नंबर है पहले वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को जो भी आपका गिवन है, ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन, वो आप कर देंगे। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लगता है एडिटिव आइडेंटिटी में क्या आएगा,
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा नंबर जिसको आप किसी में भी ऐड करो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज ही ना करे, उसकी आइडेंटिटी को चेंज ही ना करे। वो नंबर क्या होगा? 0। 7 + 0 क्या रहेगा? 7 ही। 100 + 0 100 ही रहेगा। 1000 + 0 1000 ही रहेगा। उसकी कोई पर्सनैलिटी में चेंज ही नहीं आया। दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाए किसी भी नंबर की तो क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो सेम रहे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 2 ही रहे? किससे करूँ? 1 से। ठीक है, तो हर नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। ठीक है, ऐसे ही एक और टर्म होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एक और नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है उल्टा। किसमें क्या मतलब, अगर आपको मैंने लिखा 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 0। तो 2 - 2 राइट इज 0। मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -2। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5। बस साइन चेंज करना होता है। 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है? प्लस। वो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर मैंने बोला 100 तो 100 के आगे कौन सा साइन आ गया? प्लस। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -100। अगर मैं आपको बोलती हूँ -5 इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम मैं आपको बता रही थी, इसका दूसरा नाम होता है अपोजिट। अगर आपसे पूछे अपोजिट ऑफ, अगर आपसे पूछ लिया अपोजिट ऑफ 2 तो क्या आ जाएगा? -2। अपोजिट ऑफ -5 क्या आ जाएगा? +5। इट्स द सेम थिंग, नाम डिफरेंट है। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म हो जाती है जब आप बोल देते हो एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट सॉरी एडिटिव इनवर्स। अगर आप बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करके क्या है मेरा? 1। 2 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आ जाए? 1। आइडेंटिटी इसकी 1 है ना, इसकी आइडेंटिटी 0 है, इसकी आइडेंटिटी 1 है, तो क्या होगा? 1/2 राइट, मतलब रेसिप्रोकल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेसिप्रोकल, सुना होगा राइट। रेसिप्रोकल होता है उलट देना। सपोज 2/3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। लेट्स से 7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकालना है तो 7 बेसिकली क्या है? 7/1। अगर कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 है, तो इसका अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो 1 ऊपर और 7 नीचे, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/7 राइट, क्योंकि अगर आप 7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाता है? 1। ठीक है, लेट्स से 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/1, या सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2। समझ आए? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। एडिटिव इनवर्स या फिर अपोजिट का मतलब है आपने साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब है आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। ठीक है, समझ आते हैं? अच्छा, कोई ऐसा नंबर बताओ मुझे, रैशनल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ वो आपको 1 नहीं देने वाला। ठीक है, वैसे भी आपको पता है 0 को अगर मैंने लिखा 0/1 या 0/2 कुछ भी, उसको मैं उल्टा क्या करूँगी? 1/0। एंड दिस इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए टेल मी एनी रैशनल नंबर which doesn't have reciprocal or which doesn't have this multiplicative inverse, तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्लियर? दिस इज क्लियर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोला गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए 1/8, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 8/1। आपको बोला गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए -5/8 इंटू -3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 7 8 ज़ा 56, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये भी सिर्फ इतना है, इतना नहीं छोड़ के आना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मतलब पलट देना है। इसका आंसर क्या आएगा? 56/8
50, राइट। समझ आ रही है? ये सारे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रही हूँ आप। नेक्स्ट बोलता है मल्टीप्लाई 6/13 विद एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। क्वेश्चन समझ आया? मल्टीप्लाई 6/13 with additive inverse of 2/3। सो 6/13 मल्टीप्लाई करना है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, साइन चेंज करना है। इसका साइन क्या है, प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस, तो हो गया -2/3। इसको 3/2 मत कराना, वो किसमें होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, एडिटिव में सिर्फ साइन चेंज होता है। जब इसको करेंगे 3 1 सा 3 2 सा, दिस विल बी -4/13। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और भी इसके क्वेश्चन करेंगे, बट मुझे लगता है क्वेश्चंस का एक अलग सेशन रख लेंगे ताकि मैं क्वेश्चन पहले से लिख के रखूँ, अदरवाइज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर गिवन है और उसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है तब क्या करेंगे। सपोज आपको गिवन है 2 और 4, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो क्या आता है 3, पता ही है ना। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट दे दिया तो ये कैसे करेंगे। तो सपोज़ अगर आपको मैंने बोला 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालो एक, तो तुम क्या करोगे मैम मिड पॉइंट निकाल लो इसका। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट बच्चे, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 5/2, मतलब कि 2.5। इसके बीच में क्या आता है 2.5 या कि 5/2। p/q की फॉर्म में बोलेंगे रैशनल नंबर तो 5/2। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ 2 और 3 के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर दो, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम 5/2 तो फाइंड आउट कर ही लिया, अब एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, एक नंबर इधर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, एक नंबर और इधर आ जाएगा, 3 हो गए, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, लेकिन एक इससे ईजी मेथड है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। तो 2/3 हमें निकालने इसके बीच में 3 रैशनल नंबर, बिटवीन दिस 3 रैशनल नंबर। जब आपको 3 निकालना है ना, आपने एक एक्स्ट्रा लेके ये प्रोसीजर है, स्टेप है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो आपने इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देना और इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8/4, ये कितना हो गया 12/4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है 4 4, 8 और 12 के बीच में क्या क्या आता है 9/4, 10/4 एंड 11/4, एंड दिस इज़ योर आंसर। ये वो रैशनल नंबर हैं जो 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से आप कोई भी किसी के भी बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दिया 2 रैशनल नंबर निकालो, 2 रैशनल्स बिटवीन 1/2 एंड लेट्स से 1/3, 1/3 छोटा है ना, तो 1/3 एंड 1/2, ठीक है। तो 1/3 लिखा, इधर 1/2 लिखा। 2 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा देंगे, 2 + 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। ये कितना हो गया 3/9, ये कितना हो गया, कुछ गलत किया गया मैंने, 3/6। अच्छा, इसके बीच में कौन कौन से नंबर लाई करेंगे, 3/9 और 3/6 के बीच में बचा 3/8, 3/7, आगे 2 रैशनल नंबर, राइट। आई थिंक ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा, मैं इसको चेक कर लूँगी एक बार। अभी क्लास का टाइम हो गया, तो हम कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय। और सारे जो दोनों वीडियो हैं अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारी प्रॉपर्टीज हमारी कवर होगी। अब हमने बैक टू बैक क्वेश्चंस करने, ओके, सी यू।